ओके, आपको हमारा ये मल्टीमीटर दिख रहा है, देखिए तो कैमरे में। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, सनशाइन का है सर। हाँ ये सनसाइन का है, DT 9205। प्रैक्टिस के लिए ये मल्टीमीटर सही है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए, बशर्ते इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया मल्टीमीटर है, प्रैक्टिस के लिए सही है। अगर आप इससे बेहतर मल्टीमीटर में जाना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, लो प्राइस ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। इसका मॉडल नंबर है DT 19N। इसका कितना मॉडल नंबर है सनसाइन का? DT 19N मॉडल नंबर है, 90N, जो कि ऑटो सेंस मल्टीमीटर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटो सेंस। ऑटो सेंस। इस मल्टीमीटर का खास बात यह है कि अगर आप रजिस्टर चेक करोगे तो आपको बार बार इसकी सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी रजिस्टर हो, 0 ओम से लेकर के 1 मेगा तक की रजिस्टर को ये वन शॉट में आपको चेक कर देगा, आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मल्टीमीटर जो हमने शुरू में दिखाया था उसको क्या होता है कि हमें बार बार चेंज करनी पड़ती है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मॉडल नंबर DT 19N है, या आप DT 17N भी ले सकते हैं, DT 70N 17N। ठीक है, ये चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये सब हम आपको आगे यूज करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं क्या चलाता हूँ ये सब सारी चीजें आज मैं पहले आपको समझा दूं। ये देखो, ये आपको अगला मल्टीमीटर हमारा दिखेगा, नेक्स्ट मल्टीमीटर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, जब आप, अभी क्या है कि ये आपका अपना सेपरेट क्लास है, तो कोशिश कीजिए कि माइक को बंद रखिए। आप खाना खा रहे होंगे, घर में कोई खाना खा रहा होगा, बोल रहा होगा, तो आपका आवाज इधर आता है। इससे आपकी क्लास की जब वीडियो आप लोगे कल, तो आपको बड़ा डिस्टर्ब लगेगा, अरे कोई कच कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो ये चीज मैं 5 मिनट बता दूं कि आपको माइक म्यूट रखना है। अगर मानो कि कोई मन में क्वेश्चन आया कि सर से कोई सवाल पूछना है इसके बारे में, तो माइक अनम्यूट किए, सवाल किए और फिर माइक को म्यूट कर लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ये LCR 4070 है, 4070, 4070 इसको कहते हैं। रविंदर जी आपका माइक अनम्यूट है, रविंदर भाई म्यूट कर लीजिए ना। सर सर नमस्ते सर। नमस्ते, माइक म्यूट कर लीजिए ना, आवाज आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, LCR मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर हम लोग स्पेशली यूज करते हैं कॉइल्स को चेक करने के लिए। कॉइल कॉइल जो आपके फोन में लगी होती है ना, उस कॉइल्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि इसमें हेनरी होता है, हेनरी। हेनरी जो 2 मीटर इससे पहले हम आपको दिखाए थे, उस मीटर में हेनरी नहीं होता है, लेकिन इसमें हेनरी होता है। स्पेशली ये कॉइल के लिए हमें रखनी पड़ती है, स्पेशल फॉर कॉइल्स की चेकिंग के लिए। LCR मल्टीमीटर बेस्ट होता है। इससे भी महंगी मल्टीमीटर भी LCR में आती है, बट ये काफी है, ये भी यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा PCB स्टैंड। यहाँ देखिए, ये जो PCB स्टैंड है, लो बजट का PCB स्टैंड है। ये लो बजट का मतलब सस्ता, 300, 350, 400 रुपए का ये PCB स्टैंड आता है। ठीक है, आप चाहो तो इससे महंगा PCB स्टैंड भी ले सकते हो, बट सब बशर्ते, अभी देखो आपको कम बजट में चीजों को सीखने की कोशिश करना चाहिए। जब नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए तो फिर जो मर्जी चाहो आप अपने इन्वेस्ट करो टूल्स में। ठीक है, लेकिन अभी बजट में हमें रहना चाहिए। तो ये जो हमारा PCB स्टैंड आप देख रहे हैं, इसमें ये 3 लॉक होता है, 3 लॉक्स रहते हैं। इस लॉक के माध्यम से बोर्ड बाहर आ जाती है। नीचे में टिश्यू पेपर के नीचे देखो, ये जो PCB स्टैंड में जब हम बोर्ड को फंसाते हैं, मानो कहीं भी बोर्ड को हम फिक्स कर देते हैं, तो अगर मुझे बोर्ड के इस एरिया में काम करनी है तो हम यहाँ नीचे में क्या करते हैं, टिश्यू पेपर डाल देते हैं ये नीचे में। अब हम यहाँ पे हीट मार के काम करते हैं। इससे क्या होता है कि ये एरिया बहुत जल्दी गर्म होती है और कंपोनेंट्स आराम से बाहर आ जाता है। इसीलिए इस PCB स्टैंड में हमें टिश्यू पेपर लगाने की नौबत पड़ती है, क्योंकि ये 100% क्या है, ये हमारा क्या है, लोहा है, आयरन है। तो आयरन क्या होता है, हीट को कैप्चर करता है, तो उस कैप्चर को कम करने के लिए नीचे में टिश्यू पेपर डालनी पड़ती है। ठीक है, ये आगे इससे बढ़िया भी आप चाहो तो PCB स्टैंड ले सकते हो, इससे महंगा PCB स्टैंड आप चाहो तो ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती है। वो 100% स्टोन का आता है, 1800 1900 रुपए का आएगा।
एक इस तरह का पीसीबी स्टैंड होता है मैकेनिक का MR6 प्रो। ये भी आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें भी एक तरफ आप आईसी कनेक्ट करके क्लीन कर सकते हैं, एक तरफ बोर्ड फंसा सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। झूठ मूठ का आपको 1200 रुपये इसमें लग जाएगा। उससे अच्छा है कि वही आप जो आयरन वाला हमने आपको दिखाया, उसमें भी आजकल एक स्टोन लेयर बिछी हुई आती है, स्टोन लेयर, वो मैं आपको स्क्रीन गूगल पे दिखा दूंगा कुछ देरी बाद। पहले इन सभी चीजों को समझ लीजिए, इसको ना भी लेंगे तो आप चलेगा। जो मैंने शुरू में दिखाया था वही काफी है। ठीक है। एक ये पीसीबी स्टैंड आता है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये पीसीबी स्टैंड क्या है? इसको मिनी आईसी स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी आईसी स्टैंड। इसके माध्यम से हम लोग आईसी को सिर्फ इसमें फिक्स करते हैं, जैसे पेस्टेड आईसी हो गया, व्हाइट पेस्टेड आईसी हो गया, इन सभी आईसी को इसमें हम फिक्स करके क्लीन करते हैं। ठीक है, उसको क्लीन उलीन करने के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो ये आईसी स्टैंड करीब करीब आपको 1000 रुपए के आसपास आएगा। बशर्ते ये, मैं देखो हर चीज अभी मैं आपको दिखा इसलिए देता हूँ, इसका मतलब ये मत आप सोच लेना कि ये हम देखे तो कल हमको खरीदना है। ये मेरे कहने का साइंस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, इन चीजों की जरूरत अभी मैं इसको यूज करता हूँ, लेकिन जब आप नॉलेज गेन कर लो, सीख लो, तब इन सभी चीजों को खरीदना। देखा रहेगा, जाना रहेगा, तभी तो खरीदोगे। ठीक है, ये इसको मिनी आईसी स्टैंड कहते हैं। ओके।